चाहूँगा कि स्पेसिफिक रीज़न क्या है इस इंटरव्यू को, और बताइए कि मतलब कैसा मतलब प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है आपके? प्रोफेशनल लाइफ में मेरे एक्चुअली आई हैव जस्ट डन वन शो. I was judging that show. This show was in Bangkok, Okay. and there were a lot of different contestants from different states. और उन सब की जो परफॉर्मेंसेस थी और उन परफॉर्मेंस को मुझे जज करने के लिए बुलाया था. सो इट वाज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस गोइंग देयर. और मेरे साथ में हसनैन हैदराबाद वाला जो मेरी फिल्म यारब के डायरेक्टर हैं, और इमरान हसनी हैं जो डर्टी पिक्चर और काफ़ी सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं. और हम तीनों लोग थे इस शो में. इस शो को मैंने जज किया, जिसमें मैंने फाइंड आउट किया कि इसमें मैं जज नहीं कर रही थी बल्कि मैं सीख रही थी. हमारे देश के डिफरेंट स्टेट्स में से कंटेस्टेंट्स आए थे और उन्होंने परफॉर्म किया, और ऐसा परफॉर्म किया उन्होंने, मतलब कमाल था. इट वाज वंडरफुल, एंड आई वाज रियली लर्निंग फ्रॉम देम, यू नो. सो सब कंटेस्टेंट्स एक से एक बढ़कर थे, और बहुत मज़ा आया मुझे. इट वाज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस. दैट्स इट अबाउट इट. क्या था, किस तरह का शो था ये एक्टिंग रियलिटी शो था, वे टू बॉलीवुड. और इस शो में जितने भी एक्टर्स जो हैं, इट वाज ए कॉन्टेस्ट. उसमें से एक एक्टर को उन्होंने विनर बनाया, और बाकी सबको डिफरेंट जो उनकी खासियत थी उसके हिसाब से उनको अलग अलग क्राउन्स दिए. जैसे कि कोई ब्यूटी या बॉडी या फिर डांस या फिर एक्टिंग, इन सब चीज़ों में स्पेशल एक चीज़ में जो भी स्पेशल हैं उन सब के ऊपर उनको एक मिला रिस्पेक्ट के तौर पे. और उसके बाद में विनर उनमें से सब में से एक था, जो एक राजस्थान की एक लड़की थी, नेहाल. शी वाज द विनर. कितना टफ था ये, कितना टफ लगा हिट करना था? टफ तो एक्चुअली इट वाज एक्चुअली बिट टफ, नॉट एग्जैक्टली, बट या इतने सारे परफॉर्मेंसेस और इतने अच्छे परफॉर्मर्स थे. उन सबको बहुत डीपली उनको कंसंट्रेट करके देखना था, समझना था कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, और कैसे वो कैरेक्टर को कैसे पकड़ते हैं, किस तरह से उनको उस कैरेक्टर की स्किन तक पहुंचते हैं, और कैसे उनको परफॉर्म करते हैं. उन सब चीज़ों को मुझे बहुत गौर से देख के समझ के फिर उसके बाद में नंबर्स देने थे उनको. और इनफैक्ट हम लोगों ने एक दिन पहले उसके उनको कुछ टिप्स देने थे एक्टिंग के ऊपर. तो वहाँ पर मुझे बहुत कुछ ऐसे एक्टर्स थे, कुछ एक्टर्स ऐसे भी थे जिनको मुझे टिप्स देने के लिए कहा गया, और उनके अंदर जो कमियां मुझे उनमें लगी उसमें मैंने कुछ टिप्स भी दिए, जो कि मैंने खुद सीखे अपनी एक्टिंग स्कूल में और अपनी मूवीज़ के अंदर परफॉर्म करके, या फिर मैंने अपने एड्स में कैमरा फेस किया. तो मैंने जो चीज़ें सीखी, और उसके बाद में मैंने थिएटर भी किया. तो एक्टिंग की जो भी मैं गहराइयाँ समझ सकी हूँ अपनी लाइफ में, वो सब उसमें मैंने उन लोगों को थोड़ा सा तो हेल्प किया. आप जज कर रहे थे, जी. कितना लोगों ने दिखाया जाता है कि हम टीवी देखते हैं कि दो जज आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं किसी बात को लेके. कोई भी ऐसा होता है कि झगड़ते हैं? एक्चुअली हमारा ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, बिकॉज मेरे साथ में मेरे डायरेक्टर थे हसनैन, और उन्होंने ऐसी कोई भी बात नहीं कही जो मेरे इमोशंस को हर्ट करे या मेरे सेंटिमेंट्स को हर्ट करे. और ना ही जो हमारे दूसरे एक्टर हैं इमरान हसनी, उन्होंने ऐसा कुछ कहा जिसकी वजह से मैं उनको इंटरप्ट करूं. बाकी ऐसा कोई कुछ नहीं था ऐसा हमारे बीच में. कई बार कहा था कि सिर्फ स्क्रिप्ट होती है, जो भी होता है स्क्रिप्ट होती है इनकी भी, एक जज बस कुछ नहीं होता. ये शो ऐसा नहीं था. इस शो में सब कुछ प्रॉपर परफेक्ट ओरिजिनल था. नो स्क्रिप्ट. इट वाज completely like original. There was no script in this. इस कंपनी से क्या एसोसिएशन है आपका, और किस तरह से कंट्रीब्यूट करने वाले हैं आप अपने टैलेंट को? Yeah, actually I have just joined this company AS Entertainment. ये यहाँ पे टैलेंट मैनेजमेंट और ये मेरा पूरा काम देखते हैं एक्चुअली. मेरी मूवीज़ का, एड फिल्म्स का, इवेंट्स का, ये पूरा टोटल मेरा काम ये देखते हैं. उस हिसाब से आई हैव जस्ट जॉइन दिस कंपनी एंड आई हैव स्टार्टेड वर्किंग विद देम. इन फैक्ट आई गॉट दिस शो थ्रू देम. तो कितने इंपॉर्टेंट होता है टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी से एसोसिएट करना आर्टिस्ट को, और आपको इस इवेंट के अलावा और क्या क्या हेल्प और क्या
अभी तो मेरी शुरुआत है, अभी मैंने इनके साथ शुरू किया है अभी। दिस इज़ माई लाइक इट्स जस्ट ए वीक बैक, और मैंने एक शो किया है अभी, और लेट्स सी अभी कैसे जाता है ये आगे। और प्रोफेशनल लाइफ में क्या कर रहे हैं इसके अलावा? shows मैं के अलावा? एक फिल्म किया है मैंने, तेरा क्या होगा लंबोदर। वो फिल्म मेरी जो है कंप्लीट हो गई है, और उसके बाद मैं एक फिल्म कर रही हूँ जिसके बारे में अभी रिवील नहीं कर सकती, बिकॉज किस तरह की फिल्म ये लंबोदर लंबोदर जो है इट्स ए फिल्म, इट्स ए कॉमेडी फिल्म एंड कॉमेडी रोमांस एंड सस्पेंस, यू कैन से। इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, वेरी different type of comedy it has, and I must say that I personally, when I see the film, I feel that it is super comedy and people are going to love this because it's a different type of comedy किस तरह की basically। किरदार है आपका? इस फिल्म में मैं एक एक्ट्रेस का रोल कर रही हूँ, और इसमें पवन मल्होत्रा हैं जो एक डायरेक्टर का रोल कर रहे हैं, और उसमें एक संजीव गिरीवर करके एक एक्टर हैं, ही इज़ ए थिएटर आर्टिस्ट एंड ही इज़ प्लेइंग ए जूनियर आर्टिस्ट। सो इट्स ए 3 आर्टिस्ट combination। कास्टिंग कॉल पे फिल्म बनी है या क्या? The film is about film only। Film is about film only, so it is very interesting concept। I must say that when you will see the film, then only you will be able to understand the things about लास्टली ये पूछा तो आप कश्मीर से बिलोंग करती हैं? क्यों belong मैं करती हैं? जम्मू से हूँ। जम्मू से बिलोंग करते हैं। जम्मू से मुंबई आने का सफ़र कैसा रहा है? क्योंकि जम्मू अभी भी वहाँ पे फिल्म्स और उस तरह का क्रेज़ नहीं बॉलीवुड का। फिर बिलोंग टू मुस्लिम कम्युनिटी, तो कितना बड़ा चैलेंज था। आप कितना मानती हैं, खुद को बोल्ड ब्रेव मानती हैं कि वहाँ से आई और यहाँ पे इंडस्ट्री में आपने काफ़ी काम भी किया, कमर्शियल्स में काफ़ी काम किया, जहाँ तक मैं जानता हूँ। जी, मैं एक्चुअली इट वाज ए वंडरफुल जर्नी ऑल ओवर। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जो सीधी चली जाए वो कोई जर्नी नहीं होती है, और जिसमें थोड़े अप्स एंड डाउन्स एंड गहराइयाँ होती हैं, वो मुझे, जब मैं फिल्में देखती हूँ तो मुझे ऐसी फिल्में पसंद आती हैं जिसमें बहुत सारी गहराइयाँ ऊंचाइयाँ गहराइयाँ ऊंचाइयाँ होती हैं। तो ऐसे ही मुझे ज़िंदगी में भी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी तो किसी की ज़िंदगी नहीं होती है, कोई कितना भी कुछ भी हो, ऐसी कोई किसी की ज़िंदगी नहीं होती है कि सब में सिर्फ आसानी हो। मुश्किलें तो ज़िंदगी में आती ही रहती हैं। तो पर मैं ऑल ओवर जब मैं अपनी ज़िंदगी को पीछे की तरफ मुड़कर देखती हूँ और मैं कहती हूँ कि मैंने कैसे ये जर्नी मेरी कैसी रही, तो मुझे समझ में आता है कि इट वाज एक्चुअली वेरी एंटरटेनिंग, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड फन, इट वाज अ फन लाइफ सो मैं जम्मू में थी, और जम्मू से मैंने शुरुआत की। मेरे फादर की पोस्टिंग हुई थी दिल्ली में, और हम लोग दिल्ली में शिफ्ट हुए। आई वॉज चोज़न फॉर एन एड फिल्म, और उसके बाद मैं जो एड्स करने लगी, मैं तो उसी दौरान मुझे समझ में आया कि आई वांट टू डू how I can do movies, because since my childhood I wanted to become an actress only, सो यहाँ से मुझे मॉडलिंग करते करते मुझे समझ में आया कि किस तरह से मैं एक्टिंग के ऊपर वो कर सकती हूँ, और मुझे हमेशा मेरे काम से काम मिला। कभी भी मैंने किसी चीज़ के लिए ट्राई नहीं किया बेसिकली। तो मैंने प्रिंट ऐड किया, उससे मुझे कमर्शियल्स मिलने लगे, और कमर्शियल्स के उससे मुझे फिल्म मिल गई, और इसी तरह से फिर फिल्म से फिल्म, या इस तरह से ही मुझे काम मिलता रहा है। पर मैं अपनी तरफ से कोशिश करना नहीं बंद करती हूँ। आई कीप ऑन प्रैक्टिसिंग अबाउट माई एक्टिंग, माई डांस, एंड कीप ऑन फोकसिंग ऑन माई हेल्थ थिंग्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स सो मैंने तमिल फिल्म भी किया है, एंड ऑल्सो आई हैव डन प्रिंट शूट्स। मैंने 1124 एड्स किए हैं मैंने अभी तक, जो कि प्रिंट और कमर्शियल्स हैं। ऑल ओवर इंडिया में किया है मैंने, इंटरनेशनल मार्केट में भी मैंने बहुत सारे एड्स किए हैं लोकल ब्रांड्स के लिए। ऑल्सो आई हैव डन, आई वाज एसोसिएटेड विद BMA मॉडल्स इन लंदन एंड मॉडल्स होल्डिंग इन सिंगापुर, एंड ऑल्सो I was associated with some brands like Malabar Gold and Joe's Lucas and ICICI Bank, Hindustan Unilever, Ayur Cool Cream, and many more. I don't remember actually. So a lot of. क्या चाहूँगा, काफ़ी खूबसूरत है आपका ये जो ब्यूटी फैक्टर है, कितना काम है आपके लाइफ में? 12 से कमर्शियल किया है। एक्चुअली टैलेंट मैटर करता है या खूबसूरती मैटर करता है? क्योंकि खूबसूरती के बल पे आपने देखो टैलेंट तो सबसे पहले तो टैलेंट मैटर करता है, और खूबसूरती अगर आपके पास हो तो ये वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, यू कैन से दैट। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं खूबसूरत हूँ पर्सनली। तो कॉम्प्लीमेंट तो बुरा नहीं लगता है? नहीं, कॉम्प्लीमेंट तो मज़ा आता है।
नहीं कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बहुत बहुत मज़ा आता है। इनफैक्ट कॉम्प्लीमेंट तो मुझे बूस्ट करते हैं और ज़्यादा चीज़ें अच्छी करने के लिए। तो मैं अपने ऊपर और ध्यान देती हूँ जब मुझे कोई बोलता है कि तुम खूबसूरत लग रहे हो तो मुझे कभी भी कोई भी चीज़ मुझे मोटिवेशन मिलता है जब मुझे कुछ अच्छा बोला जाता है तो मैं और अच्छा करती हूँ, और अच्छा बोला जाता है और अच्छा करती हूँ सो उस हिसाब से मोटिवेशन तो मिलता है मुझे। और मैं इसमें कभी मुझे लगा नहीं कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं कभी मानती भी नहीं हूँ इस बात को। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बोलती हूँ और जब मैं बहुत बोलती हूँ तब आई एम एक्सेप्टेड एक्चुअली। मेरे एड्स में भी जो भी मैंने अभी तक काम भी किया है वो सिर्फ मुझे ऐसा लगता है मेरे बोलने की वजह से मिला है मुझे ऐसा लगता है। और पर लोग मुझे वो कमेंट करते रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देते रहते हैं कि मैं खूबसूरत हूँ, तो आई एम लकी। थैंक यू। रैंप वॉक नहीं किया होगा आपने ज़्यादा? मैंने किया बहुत है, बहुत बहुत किया है। यस। आपका इंटरव्यू क्लाइंट्स ने भी करा।